राधे कृष्णा सबको। आज मैं दिखाऊंगी मॉर्निंग की रूटीन में मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वॉशिंग मशीन के जितने भी गंदे कपड़े हैं उनको निकाल कर साफ़ पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने नल भी चला रखा है ताकि जल्दी से पानी भर जाए। अब यहाँ कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। आ गई ये दूसरे कमरे में और जितने भी बेड पर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था उनको हटा दिया है। और चादर को अच्छे से झाड़कर बिछा लूँगी। तो बेड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम के जितने भी सोफ़ा कवर्स थे इनको भी मैंने झाड़कर अच्छे से सेट कर दिया है। और जितने भी पायदान हैं इनको बाहर अच्छे से झाड़ लूँगी। पायदान को झाड़ने के बाद ड्राइंग रूम में सोफ़े के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। सोफ़े के नीचे से मुझे अच्छे से इसलिए लगाना पड़ता है, मेरी बेटी है ना, खेलती है ना, तो सारे खिलौने सोफ़े के नीचे डाल देती है, उनको भी मुझे निकालना पड़ता है। और मैं झाड़ू हमेशा बैठ कर ही लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो मिट्टी होती है ना वो अच्छे से निकल जाता है। कमरे में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ मैं जाले हटा रही हूँ। मैं रोज़ ही क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई जाला दिखता है ना जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो साथ के साथ उनको भी झाड़ लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, कमरा अच्छा साफ दिखता है। मेरे यहाँ नॉइज़ बहुत होता है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। मैं कितने भी दरवाज़ा बंद कर लूँ ये शोर तो आना ही आना है। मैं खुद परेशान हूँ इस शोर से ना। अब आ गई दूसरे कमरे में। सबसे पहले ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। और चादर को मैंने झाड़ के अच्छे से सेट कर दिया है। और इस कमरे की भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बेड के नीचे तो रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ मैं, नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम रोज़ झाड़ू नहीं लगाते तो कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, इसलिए रोज़ लगा दो, साफ़ रहता है बेड के नीचे भी। तो ये देखिए मेरी बेटी भी सोकर उठ गई है और वो नीचे आने पे क्या करती है ना, मेरे साथ काम कराती है। तो वो अभी ऊपर बैठी हुई है, बैठ के वेट करिए मैं कब झाड़ू लगा के उसके पास जाऊं।
मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, सारी चीज़ों को हटा हटा के लगाती हूँ ताकि कहीं से भी गंदगी ना रहे। तो पूरे घर की जो झाड़ू है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखो आ गई मेरी बेटी, कह रही मुझे नीचे उतारो। उसको एक अपना टॉय दिख रहा है खेलने के लिए। इन सब चीज़ों से ये वो बहुत खेलती है। अब वो अपना इसके साथ खेलना शुरू कर देगी। अब मेरे पास आके नहीं बोलेगी मुझे खिलौना दो, अब इसी से वो बिज़ी हो जाएगी। तो चलिए, झाड़ू तो लग गया है और वॉशिंग मशीन के कपड़े भी सारे धुल गए हैं। मशीन को भी हटा देती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी को अच्छे से धो दूँगी। झाड़ू भी बालकनी में अच्छे से मैं लगा लेती हूँ क्योंकि जो जितनी भी किनारियाँ होती हैं उनमें मिट्टी जम जाती है, तो इसलिए अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो काई की तरह जम जाता है। बालकनी को भी अच्छे से धो दिया है, वाइपर से अच्छे से सुखा दूँगी। देखो आ गई मेरी बेटी। मग लेके आई है बाथरूम से कि मैं भी पानी डालूँगी। तो चलिए कपड़ों को भी अब सुखा देती हूँ। कपड़ों को भी झाड़ कर सुखाना चाहिए, नहीं तो इनमें काफ़ी सिलवटें पड़ जाता है। सारे कपड़े अच्छे से सुखा दिए हैं और अब पोछा लगा लूँगी। कमरों में मैंने ऑलरेडी पोछा लगा दिया है और अब ड्राइंग रूम की भी लगा के कंप्लीट कर लूँगी। ये बाथरूम को भी मैंने साफ़ कर लिया था और जितने भी पायदान हैं अपने अपनी जगह पर सबको रख दूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मैं इसी तरीके से डेली व्लॉग डालती रहूँगी। तो सारा काम ख़त्म हो गया है। ये देखिए घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।